वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। ये जो है वो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है जो कि यूनिट 3 का जो है टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि यूरिया साइकिल जो है उसकी पूरी हम साइकिल जो है उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे और इसका हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। इस बार जो है यूरिया साइकिल जो है वो क्या होता है जनरली, इसमें जो यूरिया साइकिल होती है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है NH3 वो जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर और फाइनली वो जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। हमने जो है पहले के वीडियो में जो है जनरल रिएक्शंस पढ़ी थी अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, जैसे हमने ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन और ये सब पढ़ा था। इसके अंदर जो अमोनिया है वो सब में जो है एज अ प्रोडक्ट जो है निकल रहा था। तो वो जो अमोनिया निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए ये जो यूरिया साइकिल है वो हेल्प करती है। इसके अंदर जो अमोनिया होता है टॉक्सिक वो यूरिया साइकिल के थ्रू जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसके पहले इसके जो नोट्स है वो हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो अमोनिया जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिसिटी जो है वो करता है, बहुत ज्यादा भयानक होता है। इसलिए जो है इसको जरूरत होती है हम इसको एलिमिनेट कर पाए। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारा जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होती है। उसमें भी जो लिवर सेल होती है उसके अंदर जो है ये प्रोसेस होती है यूरिया साइकिल की। उसके बाद में है इस साइकिल को हम और दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्निथीन साइकिल। इसके बाद में है कि यूरिया जो है वो सबसे पहले यूरिया हमारी ब्लड जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद में जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर फिल्टर होता है। उसके बाद में देन वो जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब उसकी जो है ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इसमें दे रखी है कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो है वो CO2 जो है उसके साथ में ऐड होते हैं और इसमें 3 ATP जो है वो भी लगते हैं और वो फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया यूरिया के अंदर। और जो ATP होते हैं वो ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और H2O जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। अब हम जो है इसकी प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे जो है अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है। तो गाइस जो यूरिया साइकिल होती है इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अमोनिया जो है वो फॉर्म करेंगे। तो जो ग्लूटामेट होता है, जैसे हमने अमीनो एसिड ले लिया ग्लूटामेट, ये जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट हो जाता है NH4 में और इसमें जो एंजाइम एक्ट करती है वो होती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और इसमें क्या होता है, जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है वो एलिमिनेट हो जाता है। और जब ये अमोनिया बन जाता है उसके बाद में जो अमोनिया होता है इसके अंदर ATP जो है वो वर्क करता है। इसके अंदर जो है दो मॉलिक्यूल्स ATP के जो है वो लगते हैं और जो है ये दो ATP यूज होते हैं और वो बनाते हैं 2 ADP प्लस फॉस्फेट। और इसमें एक और जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो भी इसमें ऐड होता है। और इसमें जो एंजाइम लगती है वो होती है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। ये जो एंजाइम होती है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, ये जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है कार्बामोइल फॉस्फेट के अंदर। अब क्या होता है, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये एक कंपाउंड के साथ में जो है ऐड हो जाता है, वो होता है ऑर्निथीन कंपाउंड। ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये जो है वो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है और इसके ऊपर ही हम
जो यूरिया साइकिल है उसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। तो जब ये दोनों जो है वो दोनों ऐड होते हैं और इसमें से जो फॉस्फेट है वो बाहर निकल जाता है और इसमें एंजाइम लगती है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज। ये जो है वो मिलके फॉर्म करते हैं सिट्रुलिन। उसके बाद में ये जो सिट्रुलिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सिनेट में। और ये कैसे फॉर्म होता है, इसमें एंजाइम जो एक्ट करती है वो होती है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। और इसमें क्या होता है, एक जो एस्पार्टेट होता है वो भी इसमें एड ऑन हो जाता है और इसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो भी इसमें ऐड होता है, यूज होता है। एटीपी जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में और पायरोफॉस्फेट में। सो अब ये जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है, अब ये जो है वो फाइनली फॉर्म करता है आर्जिनिन। और इसमें जो एंजाइम एक्ट करती है वो होती है आर्जिनिनो सक्सिनेज, मतलब इससे लगती ही एंजाइम होती है आर्जिनिनो सक्सिनेज। तो ये जो एंजाइम होती है वो अलग कर देती है आर्जिनिन को और फ्यूमरेट जो है वो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। और फिर ये जो फ्यूमरेट होता है वो टीसी साइकिल में जाके, जो हमने पहले सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी उसमें ये फ्यूमरेट जो है वो चला जाता है। तो इसकी एक और जो है सिग्निफिकेंस यूरिया साइकिल की ये होती है कि ये जो है वो एक लिंक भी जो है वो करता है सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ में। जब ये फ्यूमरेट एलिमिनेट करता है तो ये जो फ्यूमरेट है वो टीसी साइकिल में भी जो है वो फर्दर जा सकता है। अब ये जो आर्जिनिन है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वापस से ऑर्निथीन में। और ये ऑर्निथीन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हम जो है वो H2O का एडिशन कराते हैं। जब हम H2O का एडिशन कराएंगे तो ये जो है वो यूरिया जो है उसको एलिमिनेट कर देता है। ये जो है वो फाइनली अब यूरिया यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है और इसमें जो एंजाइम एक्ट करती है वो होती है आर्जिनीज। सो ये थे पूरी यूरिया की साइकिल। सबसे पहले हमने देखा कि एक हमने ग्लूटामेट जो है वो एज अमीनो एसिड ले लिया एज एन एग्जांपल। उसके बाद में ये जो ग्लूटामेट है इसमें से हम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो हम एलिमिनेट करते हैं और इसमें हम एंजाइम लगाते हैं डीहाइड्रोजनेज, तो वो फॉर्म कर लेता है अमोनिया। उसके बाद में जो अमोनिया होता है उसमें दो एटीपी जो है वो यूज होते हैं और इसमें हम बाइकार्बोनेट आयन जो है उसका भी ऐड करवाते हैं और इसमें एंजाइम एक्ट करती है वो होती है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट और ये फाइनली फॉर्म कर लेता है कार्बोमोइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्निथीन के साथ में ऐड हो जाता है और इसमें एंजाइम वर्क करती है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोइलेज और इसमें से फॉस्फेट हो जाता है और फॉर्म हो जाता है सिट्रुलिन। अब ये जो सिट्रुलिन होता है वो फॉर्म करता है आर्जिनिनो सक्सिनेट और इसमें जो एंजाइम लगती है वो होती है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। और इसमें एस्पार्टेट जो है वो इसमें ऐड होता है और इसमें एक एटीपी जो है वो भी यूज होता है। एटीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट होता है और पायरोफॉस्फेट में। उसके बाद में ये जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है वो फॉर्म करता है आर्जिनिन। अब इसमें जो एंजाइम एक्ट करती है वो होती है आर्जिनिनो सक्सिनेज। ये जो है वो आर्जिनिन को अलग कर देती है और फ्यूमरेट जो है उसको एलिमिनेट कर देती है। फिर ये जो फ्यूमरेट है वो टीसी साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो चला जाता है। और फिर ये जो आर्जिनिन होता है, ये आर्जिनिन जो है इसमें एक एंजाइम एक्ट करती है आर्जिनेज और H2O जो है वो इसमें ऐड होता है और वो जो है एलिमिनेट कर देता है यूरिया को और वापस ये फॉर्म कर लेता है ऑर्निथीन। तो ऐसे जो है यूरिया फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में ये जो यूरिया है वो ब्लड में जाके
किडनी में फिल्टर होके और फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। सो गाइज ये थी यूरिया साइकिल की प्रोसेस। अब जो है हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका जो है वो क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये क्या क्या जो है यूज में आती है। सो गाइस अब हम जो है यूरिया साइकिल के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सिग्निफिकेंस का फर्स्ट है कि ये यूरिया साइकिल जो है वो फर्स्ट एलिसिडेटेड मेटाबॉलिक पाथवे होती है। उसके बाद में है कि जो साइकिल होती है इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिससे बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट यूरिया साइकिल। उसके बाद में है कि जो ऑर्निथीन है, इस साइकिल के हमने पढ़ा था, ऑर्निथीन जो होता है इसमें फर्स्ट मेंबर होता है इसमें रिएक्शन में, और इसलिए इसको ऑर्निथीन साइकिल भी जो है बोलते हैं। इसके बाद में है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन टॉक्सिक जो यूरिया होता है उसके अंदर। उसके बाद में है कि इसमें जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है वो फॉर्म कर लेता है यूरिया। उसके बाद में है कि ये जो है वो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों को। हमने इस यूरिया साइकिल में पढ़ा था कि जो अमोनिया होता है उसमें जो है एक बाइकार्बोनेट जो है वो भी ऐड होता है जो कि CO2 की जो है फॉर्म होती है, तो उन दोनों को जो है ये एलिमिनेट करता है, रिमूव करता है और फॉर्म करता है यूरिया जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। उसके बाद में है कि ये जो है वो रिसाइकल करता है जो टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको। जैसे हमने बीच में देखा था कि जो फ्यूमरेट है वो एलिमिनेट हो जाता है बीच में रिएक्शन में, और फिर वो जो फ्यूमरेट है वो टीसी साइकिल का ही इंटरमीडिएट होता है, तो वो जो है ये भी रिसाइकल करता है इस साइकिल के इंटरमीडिएट्स। उसके बाद में है ये जो वो अमीनो एसिड और कीटो एसिड जो होते हैं उनको भी जो है ये रिसाइकल करता है, ये वाला यूरिया साइकिल का प्रोसेस। उसके बाद में है कि जो यूरिया का प्रोडक्शन होता है वो मेनली जो लिवर होता है उसके अंदर ही होता है, और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है यूरिया किडनी में, और जो किडनी होती है वो हमारे यूरिया जो है एक्सक्रीट करती है यूरिन की फॉर्म में। उसके बाद में 10th है कि जो आर्जिनिन का बीच में सिंथेसिस जो होता है यूरिया साइकिल में वो जो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड जो है उसका बनाता है, जो कि एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है आर्जिनिन, वो भी जो है वो बीच में फॉर्म करता है। सो गाइस ये था यूरिया साइकिल का सिग्निफिकेंस। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।